राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की बालियां लंबी और मोटी किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कौन से टॉनिक या ऐसे कौन से स्प्रे या ऐसे कौन से खाद हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालने चाहिए जिनसे कि जो गेहूं की बालियां हैं वह लंबी हो सकें, मोटी हो सकें और उनके अंदर जो दाने हैं उनका भराव अच्छी तरीके से पूरा हो सके। पूरी वीडियो यदि आप देखते हैं तो किसान भाइयों आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, इससे पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना करके दे चुका हूं। यदि किसान भाइयों ने वे वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें और अपना समय खराब ना करें। किसान भाई, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं तो आप @नितिन देओल या फिर #नितिन देओल करके अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब टेलीग्राम पर तुरंत ही मैं देता हूं। यदि टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वह मुझे जरूर बताएं और आप सभी किसान भाई मुझे अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताएं कि आप कहां से हैं और अगली जो आप खेती की फसल बोनी चाहते हैं गेहूं के बाद वह कौन सी फसल होगी और अगली वीडियो जो आप चाहते हैं किस टॉपिक पर मैं बनाऊं, कौन सी फसल के ऊपर बनाऊं। कृपया आप मुझे सुझाव जरूर दें ताकि मैं अगली वीडियो बहुत ही अच्छी बना करके आप सभी के लिए ला सकूं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गेहूं की फसल की बालियां लंबी और मोटी किस तरीके से हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बालियों की लंबाई, इसकी मोटाई और इनका जो दाना भराव है यह कुछ निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे क्या, एक तो हमें गेहूं की फसल की जो सिंचाई है, सिंचाई हमें समय से करनी चाहिए। यदि हम एक भी पानी गेहूं की फसल में खींच देते हैं या फिर लेट लगाते हैं तो किसान भाइयों जो हमारी गेहूं की फसल की बालियां होती हैं इनका दाना सताव मान जाता है और जिस समय पर दूध भराव हमारी गेहूं की फसल के अंदर होता है उस समय पर यदि पानी नहीं लग पाता है तो सभी दाने सिकुड़ जाते हैं, पतले रह जाते हैं और दानों को जो भराव है वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, आपको बाहर से गेहूं की फसल की बालियां काफी अच्छी दिखाई देंगी लेकिन अंदर से उनका जो सतावपन, उनके जो दाने होंगे वह सिकुड़ जाएंगे, पतले रह जाएंगे। इसलिए आपको गेहूं की फसल की जो बालियां हैं उन्हें एक बार मरोड़ करके चेक कर लेना चाहिए कि आपके जो दाने हैं वह किस आकार के हैं, पतले तो नहीं रह गए हैं। और दूसरा किसान भाइयों, लास्ट समय पर आपको जिस समय पर जो आपकी गेहूं की फसल की बालियां हैं 20 से लेकर 30% तक निकल करके बाहर आ जाती हैं, उस समय पर किसान भाइयों आपको कोई भी एक अच्छा फंगिसाइड, यदि आपकी गेहूं की फसल के अंदर फंगस का अटैक आपको दिखाई दे रहा है तो फंगस के लिए पहले ही एक वीडियो बना करके दे चुका हूं, उसमें उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें से एक फंगिसाइड ले लीजिए और किसान भाइयों उसके साथ साथ आप NPK 0050 का एक स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0050 की यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से आपको NPK 0050 लेना है और लगभग 130 से लेके 140 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स कर लेना है। और किसान भाइयों इसके साथ आप बायोवीटा या फिर आप सागरिका, इन दोनों में से कोई सा भी एक टॉनिक ले लीजिए और 500 ml की मात्रा आपको इसकी भी लेनी है। और किसान भाइयों इसके साथ आप या तो गैडा का चमत्कार ले सकते हैं या फिर आप लिहोसिन भी ले सकते हैं। इसके लिए पहले भी आपको बता चुका हूं और इन तीनों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों ऐसा करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी वह बहुत अच्छी तरीके से बढ़वार कर पाएगी, उसकी जो बालियां होंगी उनकी बढ़वार बहुत तेजी के साथ होगी और दाने का जो फैलाव है वह काफी ज्यादा अच्छा होगा। और किसान भाइयों जो निगेटिव एनर्जी आपकी गेहूं की फसल पर पड़ रही थी, यानी कि जो गेहूं का पौधा आपका लगातार बढ़ रहा था वह बढ़ना बंद हो जाएगा और सारी एनर्जी पौधे पर न लग करके दाने पर लगना शुरू हो जाएगी। और किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल की बालियां होंगी वह काफी लंबी, मोटी और दाना जो होगा काफी ज्यादा चमकदार हो जाएगा और बहुत ज्यादा वजन आपकी गेहूं की फसल से निकल करके आपको मिलेगा। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसान भाई इन तीनों जो मैंने टेक्निकल आपको बताए हैं इन तीनों को आपको अलग अलग बाल्टी के अंदर घोल करके उसके बाद एक टंकी में डाल करके तब आपको इसका स्प्रे करना है। तीनों को आप एक साथ मिक्स ना करें, अलग अलग मिक्स करके तब आप इनका जो सोल्यूशन है वह एक एक गिलास एक टंकी के अंदर डालें और तब आपको इसका स्प्रे करना है। उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।